नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, आपने बहुत सारी टेक्निक्स कर ली बट जो आपकी 3D है, जो आपका आउटर वर्ल्ड है वो चेंज नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो बट वो चेंज नहीं हो पा रहा, तो आज की इस वीडियो में उसी रीज़न पर बात करेंगे कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं हो पा रहा, आपकी 3D या आउटर वर्ल्ड चेंज क्यों नहीं हो पा रहा, जो आपको बार बार परेशान करती है बात, वो चेंज क्यों नहीं हो पा रही, या आपने बहुत कोशिश कर ली पर कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो अक्सर लोग इसके लिए एक गलती करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है और वो मैक्सिमम लोगों को एक चीज़ होती है जिस पर काम नहीं करते। जब तक आप उस चीज़ पर वर्क नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, उस पर आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। वो है आपकी इनर वर्ल्ड की जो एनर्जी है, आपकी इनर सेल्फ की जो वाइब्रेशन है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक आपका आउटर वर्ल्ड कभी भी चेंज नहीं होगा, या आप उसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा कभी नहीं बनेगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव रहते हैं, डेस्परेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स वाली चीज़ें उनके अंदर रहती हैं, रोना, गुस्सा करना, अपने आप को अनकॉन्फिडेंट फील करवाना या फिर अनलकी फील करवाना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर इतने डीप तक बैठी रहती हैं। जैसे लोग एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसा क्यों होता है। मतलब जो ये सब नॉर्मल चीज़ें बोलते बोलते उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी एनर्जी ऐसी ही बन जाती है, उनको ये लगने लग जाता है कि वो तो इस दुनिया के अनलकी पर्सन है, या फिर दुनिया में वो ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, भगवान उनके साथ नहीं देते। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी उनके अंदर रहती है। आप सोचेंगे ऐसी सोच के साथ आपकी रियलिटी चेंज हो जाए तो वो कभी भी नहीं होगी, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसके जितने इजी वे में एक्सप्लेन करूं ताकि आप इजीली समझ पाएँ इस चीज़ को कि हर चीज़ एनर्जी है, हर चीज़ फ्रिक्वेंसी है, यूनिवर्स आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन पर काम करता है। आपके अंदर जो है ना, आपको बाहर भी वही दिख रहा है होता है। अगर इस टाइम पर आपकी रियलिटी चाहे जैसी भी हो, जैसी भी 3D है, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, सारे एरियाज को लेकर, जैसे भी आपकी 3D है वो आपकी ही मिररिंग है, वो 3D नहीं। आप जैसे अंदर से हो वैसे ही चीज़ें आपको बाहर भी दिख रही है, जैसे आप होते हो वैसे ही लोग आपको दिखते हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट आपको दिखता है, सब कुछ आपको वैसा ही दिखता है और मिलता है। तो लोग अक्सर यही करते हैं कि वो अपने आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा काम करते हैं, अपने आउटर वर्ल्ड को चेंज करना, लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा, मेरे घर में नेगेटिव लोग हैं जिनकी वजह से काम नहीं बन पा रहा, मैंने अपने ऊपर काम नहीं कर पा रही। मतलब दूसरों पर वो चीज़ें ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं चेंज नहीं हो पा रही, या उसकी वजह से मेरी चीज़ मेरे पास नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। आप जैसे अंदर से होते हैं, लोग भी आपको वैसे मिलते हैं, आपका इन्वायरमेंट भी आपको वैसा मिलता है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स, सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट करते हो। अगर वो चीज़ें नेगेटिव वे में चीज़ है तो आप उसे पॉजिटिव वे में भी चेंज कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में होता है, लेकिन बस लोग उसको समझ नहीं पाते। उसके अलावा सारे टेक्निक्स और टूल्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जिनको एग्जैक्ट पॉइंट पर काम करना चाहिए ना, दैट्स इट योर इमोशन। आप किसी इमोशन में ज़्यादा रहते हैं, आप इसके लिए कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। आप एक नोटबुक लेकर अपने इमोशंस इस पर लिख सकते हो। नेगेटिव वाले इमोशंस होते हैं जैसे फियर वाली चीज़ें आना, एंजाइटी, स्ट्रेस होना, या बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहना, डिप्रेशन में रहना, रात में एंगर आना, रोना, ये सब चीज़ें होना, कमी वाली चीज़ें होना, दूसरों के लिए हमारे अंदर नेगेटिव वाली चीज़ें होना, खुद के लिए हमारे अंदर नेगेटिविटी होना, ये सारे साइन होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जी में हो। इसके अपोजिट अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी है, सैटिस्फैक्शन वाली वाइब्स है, सबके लिए ब्लेसिंग वाली
आपके अंदर एनर्जी है, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील करते हो, दिल से बहुत ज़्यादा लकी फील करते हो, ब्लेस्ड फील करते हो ना, तो समझ जाना आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ्रिक्वेंसी में रहते हो, हाई एनर्जी में रहते हो, और आपको वैसी ही चीज़ें, वैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छे लोग, अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो आपको अपनी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी पर काम करना है। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को लिखना होगा कि आपके अंदर एग्जैक्ट क्या इमोशन है। मे भी किसी के अंदर गुस्से वाली फीलिंग हो सकती है, जलन की भावना हो सकती है। ये सारी चीज़ें कभी भी आपके डिज़ायर को कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होने देती, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लो एनर्जी में लेकर जाती हैं। एक वाइब्रेशन का चार्ट आता है जो आपको गूगल पर मिल जाएगा, जिसे आप देखकर आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, जिसमें एक पर्सन का पूरा ऑरा दिखाया जाता है, और उस ऑरा को डाउन टू अप एक पूरा चार्ट होता है। उसमें आपको अलग अलग इमोशन के अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ये बताया गया है उसमें। उस चार्ट से भी आप एक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एनर्जी और हमारी वाइब्रेशन का बैलेंस होना कैसे ज़रूरी होता है। आपके इमोशंस ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है या क्या मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता है। मान लो आप लॉन्ग टाइम से नेगेटिव रहते हो, हर चीज़ स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है, या हर रोज रोते रहते हो, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, ऐसी चीजों में, ऐसी एनर्जी में जब आप रहते हो ना, तो यूनिवर्स आपको वैसी ही चीजें और देता है। कोई एक प्रॉब्लम होगी ना, उसको आप इतना बड़ा मान लोगे ना, तो वो एक प्रॉब्लम 50 प्रॉब्लम्स के बराबर कन्वर्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अभी डिप्रेस्ड हो तो धीरे धीरे आपको लोग भी वैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद अपने इनर वर्ल्ड में नेगेटिविटी को सोच रहे हो, उस पर ही काम कर रहे हो, तो वैसी ही सिचुएशन आपके आउटर वर्ल्ड में भी आ जाती है, और उसके अपोजिट आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट करते हो, वैसी ही पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने लग जाती है। जब तक आप आपके अंदर काम नहीं करोगे, आप अपने अंदर की फीलिंग्स को, इमोशंस को, फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशंस को चेंज नहीं करोगे, आपका आउटर वर्ल्ड कभी भी चेंज नहीं होगा। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड या हैप्पी वाली फीलिंग्स नहीं होगी, तब तक आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। जब तक आप डाउट्स करना बंद नहीं करोगे, आप पॉजिटिव चीज़ों में, हाई वाइब्रेशन में आप नहीं रह सकते। तो आपको हमेशा उसी इन्वायरमेंट या उसी एनर्जी में अलाइनमेंट बनाकर रखना है जैसा आपको चाहिए, क्योंकि जैसे आपके भाव होते हैं आपके अंदर, वैसे ही आप बाहर से बनते चले जाते हैं, आपको वैसी ही चीज़ें मिलती चली जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको चाहिए, चाहे वो चीज़ आपके पास है या नहीं, लेकिन आपको उसी चीज़ों पर काम करना है, आपको उसी चीज़ों के लिए एक्शन लेना है। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, या जो आपके पास ऑलरेडी है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं। आपको ऑटोमेटिकली वो सब कुछ मिल जाता है, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो आपने चाहा है उन चीज़ों पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम देंगे तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में काम करने लगती हैं। जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं चाहिए, आप उस पर काम करना बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा एनर्जी डालते हैं या देते हैं, वही चीज़ बार बार इस ब्रह्मांड में हमें वैसी ही चीज़ें दिखती है, वैसे लोग, वैसे इन्वायरमेंट। तो इसलिए आप जो चाहते हैं उस पर आप एनर्जी देना शुरू कर दीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।